मैनपुरी की नगर पंचायत भोगांव में लगेगा 17.5 फुट का अशोक स्तंभ। आपको बता दें, कुछ महीने पहले नगर पंचायत भोगांव में भगवान बुद्ध की जयंती पर बुद्ध यात्रा निकाली गई थी, जिसमें अध्यक्ष नेहा तिवारी एवं चेयरमैन प्रतिनिधि आशीष तिवारी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, जिसमें आशीष तिवारी ने घोषणा की थी कि बहुत ही जल्द भोगांव के मुख्य चौराहे पर अशोक स्तंभ की स्थापना की जाएगी, जिससे नगरवासियों में काफी खुशी का माहौल था। और आज उनकी खुशी में चार चांद लग गए, क्योंकि आज भोगांव के मुख्य चौराहे पर अशोक स्तंभ की स्थापना के लिए पूजन किया गया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान विधायक रामनरेश अग्निहोत्री, जिन्होंने अध्यक्ष नेहा तिवारी और चेयरमैन प्रतिनिधि आशीष तिवारी की जमकर प्रशंसा की और कहा कि इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त पैक्स पेड मंत्री प्रेम सिंह साक्य ने यहाँ तक कहा कि हम तो पिछले 8 दिन से उस शब्द की तलाश कर रहे हैं जो नेहा तिवारी और आशीष तिवारी की प्रशंसा में इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने लोगों से कहा कि हवा के रुख को समझना सीखिए, जिस ओर हवा चले कम से कम उसी ओर चलना चाहिए। अपने संबोधन में चेयरमैन प्रतिनिधि आशीष तिवारी ने बताया कि अशोक स्तंभ की स्थापना 17.5 फीट की होगी, क्योंकि आज गौरव का प्रतीक है, गौरव का स्तंभ है और इसे सर उठाकर देखना चाहिए। सम्राट अशोक का ही चिन्ह है संसद के ऊपर, इसलिए सम्राट अशोक के बताए हुए रास्ते पर हम सबको चलना, देश को आगे बढ़ाना। और किसी भी कीमत पर मैं कहना चाहता हूं, सब लोग बैठे, आतंकवाद, गुंडागर्दी, जातवाद, अकेले भारी कर रहे हो, संप्रदायवाद देश की प्रगति के लिए बाधक, ये देश की प्रगति को रोकते। हम जातवाद के आधार पे चले जाते, विकास का रास्ता हमको चुनना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि कौन प्रत्याशी, कौन पार्टी जनहित का काम कर सकती है। जातियों को भड़काने का काम, सनसनी फैलाने का काम, संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटने का काम, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, इनसे सावधान होने की। आपने देखा है जम्मू कश्मीर, जहाँ भारत का तिरंगा नहीं लगता था, पाकिस्तान का झंडा लगाया जाता था। हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं होता था, पाकिस्तान जिंदाबाद होता। सरकार की सफल नीतियों के कारण अभी 15 अगस्त को आप लोगों ने टेलीविजन में देखा होगा, जम्मू कश्मीर में घर घर तिरंगा नारा दे रहे हैं, मेरी जान हिंदुस्तान। कश्मीर के वे लोग अलगाववाद की ओर चले गए थे, हिंसा के रास्ते पर चले गए थे, आतंकवाद के रास्ते पर चले गए थे। वो आज लौट कर आए हैं और नारा दे रहे हैं कि मेरी जान हिंदुस्तान, हम अमन चैन से रहेंगे और देश के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद करके जम्मू कश्मीर का, ये देश विविधताओं का देश है। हिंदुओं में कई जगह जब शादी होती है तो 7 फेरे होते, हिंदुओं में कई प्रांत ऐसे हैं जहाँ 7 फेरे नहीं होते। केरल में नहीं होते, तमिलनाडु में नहीं होते। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये विविधता का देश, ऐसे कानून बने जिससे हमारा भारत
दुनिया में अपना स्थान पैदा करने का काम। आज हम सौभाग्यशाली हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश हम सबका सौभाग्य का दिन है। महान सम्राटों के सम्राट जिन्होंने अखंड भारत को शांति, सौहार्द, शौर्य और पराक्रम का एक विचार दिया, जिन्होंने पूर्ण अखंड भारत में अपना शासन स्थापित किया, ऐसे महान सम्राट अशोक महान के स्तंभ का शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके नेता, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जिनके आशीर्वाद से और जिनके अथक प्रयास से आज नगर पंचायत भोगांव ये पावन और पुनीत कार्य करने में सक्षम हुई है, या ये कहूँ कि पावन और पुनीत कार्य जिनके आशीर्वाद और प्रयास से हो पाया है, ऐसे बहुत सम्मानित उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और मुख्य सचेतक विधानमंडल दल आदरणीय राम नरेश अग्नोत्री जी, उनका मैं नगर भोगांव की ओर से, नगर पंचायत भोगांव की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके साथ में आए उत्तर प्रदेश पैक्स पेड के चेयरमैन हमारे चाचा, बहुत सम्मानित, जिनका सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहता है, आदरणीय प्रेम सिंह साक्य जी, आदरणीय इस क्षेत्र के लोकप्रिय क्षेत्राधिकारी, जिनका सरल और सौम्य व्यवहार से हम सभी को जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं वो सहज रहती हैं, सरल रहती हैं, ऐसे हमारे आदरणीय सुनील कुमार सिंह साहब, आदरणीय अरविंद सिंह तोमर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे मौसा जी, जिनका हमेशा मुझे बहुत आशीर्वाद प्राप्त रहा, और आज जो है उसमें आदरणीय मौसा जी का बहुत आशीर्वाद मुझे मिला है, ऐसे शिव कुमार दुबे जी, आदरणीय बॉबी मिश्रा जी, जिला पंचायत सदस्य भाई सुनील राजपूत जी, बहुत सम्मानित आदरणीय छोटे लाल साक्य जी ताऊ जी, हमारे चाचा सम्मानित आदरणीय देवेंद्र साक्य जी, आदरणीय नजमी अब्बासी साहब, आदरणीय प्रिंसिपल साहब सुरेश भारती जी, आदरणीय फुलमिया साहब, डॉक्टर रामधन वर्मा, रंगलाल वर्मा जी, हमारे प्रधान जी आदरणीय शास्त्री जी, भाई नितेश राजपूत जी, आदरणीय जयपाल सिंह जी, आदरणीय करणपाल सिंह जी, आदरणीय विशंबर तिवारी जी, हमारी भाभी कविता मिश्रा जी, मंडल अध्यक्ष प्रताप राजपूत जी, आदरणीय सुरेंद्र शुक्ला जी, यहाँ उपस्थित सभी का नाम लेना संभव नहीं है, सभी सम्मानित हमारे सभासदगण जिनका बहुत योगदान इस कार्य में रहा है, क्योंकि सभासद लोगों ने सभी ने सर्वसम्मति से इस कार्य की स्वीकारता नगर पंचायत भोगांव को दी। इसके लिए उनका भी बहुत आभार, धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी नगर भोगांव के और क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग और मंचासीन, आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। और यहाँ बैठे हमारे प्रिय भाई, उनको बहुत स्नेह और बहुत आशीर्वाद, हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु आदरणीय रघुवीर सलूया साहब, आदरणीय हिमांशु यादव जी, भाई गुलजार अहमद जी, अर्पित शर्मा जी, प्रदीप जी, कौशल मिश्रा जी, नेत्रपाल जी, सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का जो कार्यक्रम की भव्यता उन्होंने प्रदान की, इसके लिए उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पे उपस्थित सभी जन को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी को ये अवगत कराते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जब हमारे देश में राजा बिंदुसार थे, जो महान सम्राट
अशोक के पिताजी थे और उनकी माता थी सुभांगिनी देवी जी। उन्होंने उनकी कोख से एक महान सम्राट ने जन्म लिया पाटलिपुत्र में। यहाँ पे कई बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने अध्ययन किया हुआ, उनको पता होगा। और जब इस देश में एक भीषण युद्ध चल रहा था, कलिंग का युद्ध, यहाँ पे लोग जानते हैं जब कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद सम्राट अशोक ने वो युद्ध विजय किया, अखंड भारत पर उन्होंने स्थापना की। उसके बाद बिहार के वैशाली में और सारनाथ में उन्होंने अशोक स्तंभ स्थापित किया और भगवान बौद्ध के जो विचार थे उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। साथ ही साथ आप सभी को ये भी पता होगा कि महान सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में सन 250 ईसा पूर्व में इस देश में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिसमें नालंदा, तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय जो सोचिए 250 ईसा पूर्व में जब स्थापना की थी तो हमारे भारत का पठन पाठन और अध्ययन का केंद्र कितना बड़ा रहा होगा। निश्चित रूप से। ब्यूरो रिपोर्ट, ATN समाचार।